फास्ट और इजी फोटो रियलिज्म के लिए 3ds Max फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग वर्कफ्लो को यूज़ करता है। इसका मतलब ये है कि ना कि सिर्फ लाइट्स फोटोमेट्रिकली एक्यूरेट होती हैं 3ds Max में, बल्कि जो मटेरियल हम अपने सीन्स में अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वो भी रियल मटेरियल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम स्लेट मटेरियल एडिटर को यूज़ करना सीखेंगे, बिल्कुल बिगनिंग से। मतलब उसके पैनल्स कहाँ पर क्या हमें प्रोवाइडेड हैं, उन पैनल्स को यूज़ करके क्या क्या और किस तरीके से मटेरियल क्रिएट किया जा सकता है, मटेरियल्स को अप्लाई कैसे किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सीन के अंदर, ये भी हम सीखने वाले हैं। अपनी खुद की कस्टम लाइब्रेरी कैसे क्रिएट की जा सकती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारा आज का वीडियो बेस्ड है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैली राजपूत एंड वेलकम टू डिजाइनगोरिथम। लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए मैंने इस फाइल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे तुम डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट से और मेरे साथ साथ इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मटेरियल एडिटर को ओपन करने से पहले आपको रेंडरर चूज़ करना पड़ता है। तो रेंडरर चूज़ करने के लिए आप रेंडर सेटअप में चले जाओ और यहाँ से प्रोडक्शन रेंडरिंग मोड को आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे अर्नोल्ड रेंडरर को आप चूज़ करो और यहाँ से सिस्टम के टैब के अंदर ऑटो डिटेक्ट थ्रेड्स को टर्न ऑफ कर दो और थ्रेड्स में -1 करो यहाँ पर और इस विंडो को क्लोज कर दो। तो मेन टूल बार से मटेरियल एडिटर के आइकन पे क्लिक करना होता है या फिर आप सीधे कीबोर्ड पे एम प्रेस करके भी स्लेट मटेरियल एडिटर को ओपन कर सकते हो। स्लेट मटेरियल एडिटर एक नोड बेस्ड मटेरियल एडिटर होता है। स्लेट मटेरियल एडिटर के अलावा ओल्ड स्कूल कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर भी होता है, लेकिन हम स्लेट मटेरियल एडिटर को ही यूज़ करना सीखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा एडवांस्ड है और यूज़र फ्रेंडली भी है। लेकिन किसी भी वजह से अगर आपको कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर यूज़ करना है तो मोड्स में जाकर आप उसको ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। अब स्लेट मटेरियल एडिटर 4 विंडोज़ में डिवाइडेड है। एक तो मेन विंडो है जिसके अंदर आपको टाइटल बार देखने को मिल रहा है, मेन्यू बार देखने को मिल रहा है, टूल बार देखने को मिल रहा है और व्यू पैनल देखने को मिल रहा है। व्यू पैनल में हमें मटेरियल का ग्राफ देखने को मिलता है। लेफ़्ट में मटेरियल मैप ब्राउज़र होता है, इसको क्लिक करके कहीं भी ड्रैग करके आप ले जा सकते हो। राइट साइड में 2 विंडो हैं, एक तो पैरामीटर एडिटर और एक नेविगेटर, जिसके अंदर आप व्यू पैनल में हम कहाँ पर हैं इसका ओवरव्यू ले सकते हो। ये जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है नेविगेटर में, ये व्यू पैनल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम व्यू पैनल में नेविगेट करने के लिए माउस को यूज़ करते हैं तो चेंजेस को हम नेविगेटर विंडो के अंदर देख सकते हैं। व्यू पैनल में जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम की वैल्यू सेट कर सकते हैं। नेविगेटर को हम हाइड कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। ऑब्जेक्ट को मटेरियल असाइन करने के लिए मटेरियल आउटपुट नोड को ड्रैग करके ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं। हम एक नया मटेरियल बना लेते हैं, उसके लिए हमें मटेरियल के अंदर, जनरल के अंदर फिजिकल मटेरियल को क्लिक करके ड्रैग करके व्यू के पैनल पर ड्रॉप करना है। अब इस पर क्लिक करो ताकि इसके पैरामीटर्स लोड हो सकें। यहाँ पर इसको रीनेम कर सकते हैं हम। अब बेस कलर को चेंज करके देखते हैं, रफनेस को चेंज करके देखते हैं। मटेरियल आउटपुट नोड को ड्रैग करके ऑब्जेक्ट पर ड्रॉप करते हैं। मेन टूल पर दिए बटन को यूज़ करके भी मटेरियल असाइन कर सकते हैं हम। पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, अब व्यू पैनल में जो मटेरियल असाइन करना है उसको सेलेक्ट करो। अब मेन टूल बार पर असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन पे क्लिक कर सकते हो या फिर मटेरियल को राइट क्लिक करके ये ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। मटेरियल आपका अप्लाई हो जाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब मटेरियल एडिटर में ग्राफ के अंदर मटेरियल को और सीन में मटेरियल को मैनेज करना भी सीख लेते हैं हम। यहाँ पर मटेरियल एडिटर को हमने ओपन कर रखा है। इसे ठीक से समझने के लिए कुछ मटेरियल मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हुए हैं पहले से सीन में और कुछ ऑब्जेक्ट्स पर असाइन भी करे हुए हैं। अब इस नोड को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि ज़्यादा स्पेस हमें यहाँ पे मिल जाए। इसके लिए हम मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा सैम्पल ऑब्जेक्ट को हम बड़ा भी कर सकते हैं। इसके लिए सैम्पल पे डबल क्लिक करते हैं। अब नोड ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है हमें। नोड ग्राफ में से अगर हम किसी नोड को डिलीट भी कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीन में से डिलीट हो गया है। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड है तो वो पूरी तरीके से डिलीट नहीं होता है। हम किसी भी मटेरियल को अगर सिलेक्ट करके उसके पैरामीटर्स को अगर चेंज करते हैं तो वो चेंजेस हम सीन के अंदर इमीडिएटली देख सकते हैं अगर वो मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट पर पहले से अप्लाइड है तो। अब मान लो कि इस मटेरियल नोड
को सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। अब नोड तो नहीं है ग्राफ में, लेकिन सीन में ऑब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल अभी भी है। मटेरियल मैप ब्राउज़र में इन कैटेगरीज को मिनिमाइज करते हैं। यहाँ तुम्हें सीन मटेरियल की कैटेगरी दिखाई देगी। अब ये लिस्ट है उन सारे मटेरियल्स की जो सीन में है। हम उसे फिर से लिस्ट में से ड्रैग करके ग्राफ पर प्लेस कर सकते हैं। अगर ड्रैग करते हुए इंस्टेंस को चूज़ करोगे तो वो सीन में ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड रहेगा, और अगर कॉपी को चूज़ करते हो तो ऑब्जेक्ट से उसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो हमने देखा कि सीन मटेरियल्स यहाँ मटेरियल मैप ब्राउज़र में एक अलग कैटेगरी में लिस्टेड होते हैं। हम चाहें तो एक नया व्यू टैब भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ राइट क्लिक करके और क्रिएट न्यू व्यू पर क्लिक करके। अब हमारे पास 2 व्यू ग्राफ हैं या पैनल्स हैं जिसमें से हम चूज़ कर सकते हैं, मगर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसे मल्टीपल व्यू पैनल्स को क्रिएट मत करो, क्योंकि परफॉर्मेंस के इश्यूज़ आ सकते हैं स्टोर अगर आप करके रखते मटेरियल्स को इस तरीके से। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मटेरियल स्टोर करना चाहते हो जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर असाइन नहीं है, तो इसके लिए सैम्पल स्लॉट्स नाम से एक अलग कैटेगरी दे रखी है। इसको ड्रैग करके थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे सैम्पल स्लॉट्स देख सकते हो आप। इन मटेरियल को क्लोन करते हैं। इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट को प्रेस करके रखो और अब क्लिक करके ड्रैग करो। अब इस कॉपी को क्लिक करो ताकि इसके पैरामीटर यहाँ लोड हो जाएं। इसका नाम चेंज कर दो मटेरियल का, बेस कलर चेंज कर दो। अब इसे सैम्पल स्लॉट को असाइन कर दो। इसके लिए आउटपुट से ड्रैग करके सैम्पल स्लॉट पर ड्रॉप कर दो। इंस्टेंस को चूज़ करके ओके करो। अब ये मटेरियल सीन में स्टोर हो चुका है, पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर असाइन नहीं है ये। अब इसे व्यू पैनल में चाहे तो डिलीट भी कर सकते हो और कभी भी इसे वापस ड्रैग करके व्यू पैनल में लेकर आ सकते हो। अब अगर सैम्पल स्लॉट्स पूरे भर जाएं फिर क्या करें? और वैसे भी अगर बहुत मेहनत से तुम मटेरियल यहाँ पे क्रिएट करते हो तो तुम चाहोगे कि तुम अपनी कस्टम लाइब्रेरी के अंदर उन्हें सेव कर सको। अब कस्टम लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मटेरियल मैप ब्राउज़र में सर्च फील्ड के लेफ्ट में जो एक एरो तुम्हें दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करो। यहाँ न्यू मटेरियल लाइब्रेरी पर क्लिक करो। बाय डिफ़ॉल्ट ये करंट प्रोजेक्ट की मटेरियल लाइब्रेरी में जाकर सेव होगा। इसको रीनेम कर लो और सेव करो। अब ये एम्प्टी लाइब्रेरी यहाँ क्रिएट हो गई है। इसमें मटेरियल ऐड करने के लिए मटेरियल नोड के आउटपुट को क्लिक करके ड्रैग करके इस नई लाइब्रेरी पे ड्रॉप कर दो। मटेरियल ऐड हो जाएगा लाइब्रेरी में। एस्ट्रिक का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी ये जो हमने चेंजेस किए हैं ये सेव्ड नहीं है। तो सेव करने के लिए लाइब्रेरी के नाम पर राइट क्लिक करना है, आपको फाइल पाथ को चूज़ करना है और सेव पे क्लिक करना है। लाइब्रेरी को क्लोज करने के लिए नाम पर राइट क्लिक करो, क्लोज मटेरियल लाइब्रेरी पे क्लिक करो। दोबारा ओपन करने के लिए एरो पे क्लिक करो, ओपन मटेरियल लाइब्रेरी पे क्लिक करो और जो भी मटेरियल लाइब्रेरी ओपन करनी है उसे ब्राउज़र में सिलेक्ट करके ओपन कर लो। इस तरह तुम अलग अलग मटेरियल लाइब्रेरी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जैसे लेदर की, फैब्रिक की, ग्लास की। मुझे लगता है स्लेट मटेरियल एडिटर को हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझ लिया है और अब हम रेडी हैं अपने सीन्स के अंदर मटेरियल क्रिएट और अप्लाई करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगला वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड कीप वॉचिंग डिज़ाइन गोरेदम। बाय बाय।